छोड़ ही नहीं। और आज के बाद तुम मुझे इन चप्पलों में दिख गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैडम जी आप मेरी चप्पल उठा के क्यों फेंक रही हो? मैं ये चप्पल उठाकर ना फेंकूं तो और क्या करूं? कोई टूटी हुई चप्पल पहनकर आता है क्या? और तू हमारे यहाँ गार्ड की नौकरी करता है, मेरा मन मैं कुछ भी करूं। अरे मैडम जी मानता हूँ मैं आपके यहाँ गार्ड का काम करता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप मेरी चप्पल उठा के फेंक दोगे। चुप कर तू। गार्ड की नौकरी करने आता है ना तो तुझे ये नहीं पता गार्ड क्या कपड़े पहनता है? चप्पल पहन के आ जाता है यहाँ पर। जूते नहीं है तेरे पास? जूते क्यों नहीं पहन कर आया तू? मैडम जी जूते खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा तो तेरे पास पैसे नहीं है, इसमें हम क्या करें भाई? पिछले 3 महीने से तुझे देख रही हूँ, इन टूटी हुई चप्पलों में आ जाता है तू। तुझे हर महीने हम सैलरी नहीं देते हैं क्या? जूते खरीद, जूते पहन कर आया कर। मैडम जैसे ही पैसे होंगे मैं खरीद लूंगा। देख ये ना हमारी हेडेक नहीं है, और अपनी बकवास बंद कर तू। और तुझे ना मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार अगर मैंने तुझे इन टूटी हुई चप्पलों में देख लिया या फिर बिना जूतों के देख लिया तो अभी तो तेरी मैंने चप्पलें उठाकर बाहर फेंकी हैं, अगली बार तुझे नौकरी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। आई बात समझ में? इडियट कहीं का। अरे मैडम सुनिए ना, हमारे पैरों में बहुत ठंड लग रही है। ये क्या कर दिया मैडम ने, हमारी चप्पल उठा के फेंक दी। हे भगवान, एक तो इतनी ठंड, हमारी तबीयत खराब ना हो जाए। ये लीजिए भैया। अब ये क्या है मैडम? क्या है? जूते हैं आपके लिए। मैडम आप ही का समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो आपने हमारी चप्पल फेंक दी, अब आप हमारे लिए जूते लेके आ रही हो। आप ही का समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कर रही हो। तो भैया मैं आपकी चप्पल फेंकती नहीं तो और क्या करती? मैं आपको पिछले 3 महीने से देख रही हूँ और बोल भी रही हूँ आपको कि जूते पहन कर आया करो, जूते खरीद लो आप। पर आप कहते हो कि मैं नेक्स्ट मंथ खरीद लूंगा। पता नहीं आपका वो नेक्स्ट मंथ कब आएगा। और वो तो भैया सिर्फ मैं हूँ जो मैंने आपकी टूटी हुई चप्पल फेंकी है। अगर कोई सुपरवाइजर देख लेता तो कब का आपको नौकरी से निकाल देता। और भैया इतनी सर्दी हो रही है, अब जूते नहीं पहनोगे तो आपको ठंड लग जाएगी, और अगर इस ठंड में आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का क्या होगा? आपकी फैमिली में आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा हैं। और भैया सर्दी लगनी ना पैरों से ही शुरू होती है, और वो टूटी फूटी चप्पल आप कब तक पहनते? पूरी घिसी पिटी है वो। अब ना चुपचाप आप ये जूते रखो और रोज इन्हें ही पहनिएगा। ये पकड़ो। अरे नहीं नहीं मैडम, हम आपसे जूता नहीं ले सकते। जूता खरीदने की हैसियत नहीं थी, तभी तो चप्पल में काम कर रहे थे, और हम इसके पैसे कहाँ से देंगे आपको? अरे भैया मैंने आपको पैसों के लिए बोला है क्या? अब चुपचाप इन्हें रख लो ना और पहना करो इन्हें, मैं बोल रही हूँ ना। ये पकड़ो। बहुत महंगा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे ले। भैया आपकी जान से महंगा है क्या? अगर आपको कुछ हो गया तो महंगा सस्ता देखते रहना आप। मैं कह रही हूँ ना आपको, आप इसको रखो और चुपचाप पहनो इसे। ये लो। मैडम आप बहुत अच्छी हो, पूरी सोसाइटी में किसी ने हम पे ध्यान नहीं दिया, और आप हमारे लिए जूते लेके आए। मैडम सच बताएं तो हम 4-5 महीने सोच रहे थे कि कुछ बचत हो जाए तो हम जूते खरीद लें, पर कुछ बच ही नहीं पा रहा था। घर के खर्चे इतने सारे हैं, माँ की दवाई, पापा की दवाई, तो कुछ भी बच नहीं पा रहा था। इन जूतों को लेने का तो सपना ही रह जाता। क्या करें, हम गरीब लोग हैं ना, कुछ चीज़ खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और मैडम आप तो बहुत अच्छी हो, अगर हमें सुपरवाइज़र देख लेता ना तो हमें नौकरी से निकाल देता। सच में मैडम, इस दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं, देखकर बहुत खुशी हुई, और हमें इन जूतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये हमें मिल गए। आपका दिल से धन्यवाद मैडम। अरे कोई बात नहीं भैया, थैंक यू मत बोलो मुझे। मैंने तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, और अगर एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ नहीं समझ पाएगा तो वो इंसान कैसा? और आप ना ये जूते जल्दी पहन लो, क्योंकि सुपरवाइजर राउंड पे निकल रहे हैं। अगर उन्होंने आपको देख लिया तो वो आपको डांटेंगे और गुस्सा करेंगे। और वैसे भी इतनी ठंड हो रही है, आपको ठंड लग रही होगी ना, तो आप ये जूते पहन लो। अच्छा ठीक है, आप जूते पहनो, मुझे कुछ काम है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। हाँ मैडम जी धन्यवाद।